इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर, देखिए ए और बी दे दिया आपको, ए दे दिया ये -2, -2 एंड बी जो दे दिया आपको 2, -4। अब वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी तो मतलब यहां पे है, एक्स और वाई निकालना है, सच दैट ए पी इक्वल 3/7 ए बी। क्या दिए रखा है गिवन में दे रखा है ए बी इक्वल ए पी इक्वल 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, पी ए बी पर है। अब यहां पे देखिए भाई, हमें ये तो पता चल गया टोटल रेशो 7 है, हमें ये भी पता चल गया एक रेशो 3 है तो दूसरा रेशो 4 है, बट हम ये नहीं जानते m1 की वैल्यू 3 है या m2 की वैल्यू 3 है, या m1 की वैल्यू 4 है या m2 की वैल्यू 4 है। तो हम सबसे पहले m1 और m2 की वैल्यू कंसीडर करेंगे कि क्या वैल्यू m1 की है और क्या वैल्यू m2 की है। देखिए भाई, ये हमारा x1, ये y1, ये x और ये y, ये तो निकालने ही है, ये निकालने हैं, और ये x2 और y2, m1 रेशो m2 हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए गिवन में AP इक्वल 3/7 AB, अब हम इस 7 को इधर लेके जा रहे हैं भाई, ये बचा 3AB। अब AB क्या है आप अच्छी तरह जानते हो, AB क्या है 3, ब्रैकेट में डालोगे AP प्लस में BP, 7AP इक्वल इस 3 की मल्टीप्लाई दोनों में 3AP 3BP। अब AP एक तरफ 7AP माइनस 3AP इक्वल 3BP। अब ये आ गया 4AP इक्वल 3BP। नंबर एक तरफ, अल्फाबेट एक तरफ AP, ये BP नीचे, और ये आ गया 3 रेशो, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो AP की वैल्यू कितनी है 3 और यहां पे 4। अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल सकते हैं, तो x इक्वल m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, और ऐसे ही हमें y का निकालना है, m1 y2 m2 y1। देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हम, इसलिए फॉर्मूला बड़े ध्यान से लिखना है। तो देखिए भाई, m1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय m1 3 प्लस 4, x इक्वल 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7, x इक्वल -2/7। ऐसे ही y इक्वल m1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई y2 की है -4 प्लस m2 की है 4 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय m1 3 m2 4, y इक्वल -12 -8 डिवाइडेड बाय 7, y इक्वल -20/7। तो यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -2/7, -20/7। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A और B। देखिए भाई, A -2, और B को कह रहा है 2,8 इंटू 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स कैसे बनाएंगे, P, Q और R, यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, Q के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और R के भी निकालने हैं।
तो सबसे पहले हम p के लिए p एक्स वाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे p का रेशियो लेते हैं, कितना हो गया 1:1:3 पार्ट्स। ऐसे ही हम यहाँ पे a पॉइंट्स लेंगे। अब हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, p q और r, और ये b हमारा 2,8 है, तो अब हमें q का एक्स वाई निकालना है। अब q का रेशियो कितना होगा 2:2, और इधर a और ये b, ये p, ये q और ये r एक्स वाई निकालना है। तो इसका रेशियो कितना हो गया 3:1। अब 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। यहां देखिए भाई, यहां पे सबसे पहले हम इनको क्या लिख लेते हैं एक्स वाई, x2 y2, ये m1 ये m2, ऐसे ही x1 y1 x2 y2 m1 और m2, x1 y1 x2 और y2 ये m1 और m2। अब देखिए भाई क्या करना है, x इक्वल m1 x2 m2 x1 m1। देखिए मैं ये जल्दी जल्दी लिख रहा हूं फॉर्मूला, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ऐसे ही अब इसके लिए x इक्वल m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। y के लिए m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब इसके लिए m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। y के लिए m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, 2 -6 डिवाइडेड बाय 4, और x इक्वल -4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया -1। ऐसे ही y इक्वल 1 मल्टीप्लाई y2 8, बड़े ध्यान से करना भाई, m2 3 मल्टीप्लाई y1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, y इक्वल 8 प्लस में 6 4, y इक्वल 14 बाय 4, ये आ गया 7 बाय 2। तो यहां पे लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स -1, 7 बाय 2। अब हम इस 2 की बात करते हैं q की, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q की। तो यहां पे x इक्वल m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की है 2 मल्टीप्लाई x2 की 2 प्लस m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, x इक्वल 4 -4 डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल 0 बाय 4, तो x इक्वल 0। ऐसे ही y इक्वल m1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई y2 8 प्लस में m2 की 2 मल्टीप्लाई y1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 2, तो y इक्वल 16 प्लस में 4 y इक्वल 20 बाय 4, तो ये आ गया 5। तो यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, ये आ गया 0,5। अब हम लास्ट चलेंगे r की तरफ, x इक्वल m1 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 2
प्लस m2 की 1 मल्टीप्लाई x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 x इक्वल 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 x इक्वल 4 बाय 4 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। y की लिखते हैं भाई, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो y की वैल्यू m1 3 मल्टीप्लाई y2 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई y1 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो y इक्वल 24 प्लस में 2 1 जा 2 3 1 4, और यहाँ पे आ गया आपका y इक्वल 26 बाय 4, तो ये आ गया 13 बाय में 2। तो यहाँ पे लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, ये आपका आ गया 1,13 बाय 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए आपको एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 प्रोडक्ट्स ऑफ इट डायगोनल, तो d1 इंटू d2। देखिए 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब यहां पे दे दिया कि इसके वर्टेक्स जो है रोम्बस बनता हमारा ऐसे, एक काइट की तरह, ए बी सी और डी। अब हम इनके पॉइंट्स लिखेंगे 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। अब हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। देखिए ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 तो ये y2, ये x1 ये y1, ये x2 और y2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC डिस्टेंस AC लगाएंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही हम यहां पे BD लगाएंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए भाई A और C को चलते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस 1 और -3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4 है और y1 0 है, इसका स्क्वायर, यह आ गया -4 का स्क्वायर और यह आ गया 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 16 प्लस 16, इसको सॉल्व करेंगे 32 और इसको सॉल्व करेंगे 4 स्क्वायर रूट 2। ये कैसे सॉल्व करना है, ये ऐसे सॉल्व करना है, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, जोड़े में से एक, जोड़े में से एक, जो नहीं बचा वो अंदर। ऐसे ही अब यहां पे देखिए भाई स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू कितनी है, -2 माइनस x1 है 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा -1 है प्लस माइनस होता फॉर्मूले में y1 कितना है हमारा 5। अब ये देखिए -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, दोनों हो गए 36 प्लस 36, ये हो गया 72, और 72 के करेंगे हम 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3, 3, 1, तो कॉमा यहाँ पे देखिए 1, 3 इसमें से 2 इसमें से अंदर रह गया। देखिए अब यहाँ पे 6 रूट 2। अब यहाँ पे लिखना है डायगोनल 1, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2। अब देखिए D1 हमारा है 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, और D2 हमारा है 6 स्क्वायर रूट 2। देखिए 2 से ये 6 कट गया 3 पे, या आप इसको भी काट सकते हो, यहाँ बचा 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2। अब ये देखिए 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई रूट 2 2, और यहाँ पे आ गया 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 24।
एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया 24,